ये स्केल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। साइंस की बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने आप लोगों के लिए बुक बनाई है। लेक्चर्स आप देख लीजिए, बहुत बेस्ट तरीके से मैंने लेक्चर आपको करवाए हैं। 95 से 98% कंटेंट आपको इस बुक में से देखने को मिलेगा। रिसर्च करके मैंने पूरी बुक बनाई, आप ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ले चुके हैं। एग्जाम में आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो डेफिनेटली आपको मैं ये बुक बिल्कुल प्रेफर करूँगा। आप कहीं पर भी केमिस्ट्री का ये साइंस का कोर्स उठा के देख लीजिए, ये आपको सबसे यूनिक मिलेगा। मैं 3 साल से लगा हूँ ये बुक प्रिपेयर करने में, ताकि आपको एक बेस्ट कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूँ। पीएस स्केल देखिए, तो पी इन द पीएस स्टैंड्स फॉर द पोटेंस इन जर्मन मीनिंग्स पावर, द स्केल दैट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस कॉल्ड द पीएस स्केल। इसकी जो वैल्यू होती है 0 से 14 के बीच में होती है। तो डिसाइड करते हैं कि 0 से 7 है, इस रेंज तक के आपके एसिड की कैटेगरी में आएंगे कि बेस में आएंगे या फिर न्यूट्रल की कैटेगरी में आएंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जितना आपका हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही आपका पीएच वैल्यू कम होगा। तो न्यूट्रल सोल्यूशन की पीएच 7 है। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सोल्यूशन। सो एज अ पीएच वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14, सो ये आपका OH कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। इसका मतलब आपका अल्कली की स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। मोस्ट क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स ग्रो बेस्ट एट द पीएच ऑफ द सोयल। जितनी भी आपकी क्रॉप्स हैं अगर अच्छी हों तो उसके लिए जो आपका सोयल है, मीडियम है, उसका जो पीएच है वो 7 से 7.8 रहना चाहिए। सो आगे देखिए, इफ़ द सोयल इज़ टू एसिडिक, सो उसका पीएच आप रेस कर सकते हो बाय एडिंग द लाइम और द सिलेक्टेड लाइम विच न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड इन द सोयल। सिमिलरली अगर आपकी सोयल बहुत ही ज़्यादा शारिक है, शारिया है, अल्कलाइन है, बेसिक है, देन इट्स पीएच कैन बी लोवर्ड बाय द एडिंग जिप्सम और सम अदर। जिप्सम आपने देखा होगा डाल देते हैं। जिप्सम इसलिए डालते हैं ताकि इसकी पीएच को थोड़ा सा कम किया जा सके, क्योंकि वो बेसिक की तरफ जा रहा है। सो और सम अदर सब्सटेंसेस विच कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव अल्कली प्रेजेंट इन द सोयल। द मीडियम इन आवर स्टमक इज हाईली एसिडिक एंड इट्स पीएच अराउंड इज 1.2। तो हाइड्रोलिक एसिड आपको पता है हमारे स्टमक में रिलीज़ करता है, काफ़ी सारे उसके फंक्शंस भी होते हैं। तो डाइजेशन में हेल्प करता है। आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसको बोलते हैं, माइल्ड बेस यूज्ड इन एंटी एसिड विच न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड। ठीक है, हमारी जो पेट में एक्सेसिव एसिड है उसको न्यूट्रलाइज भी करता है। तो आपने देखा होगा जब आपको ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो आपको एंटी एसिड दिया जाता है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। सो टूथ डिके वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है जब आपका पीएच 5.5 से लोअर हो जाता है। एसिड रेन उसको बोलते हैं जब आपका रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो, उसको एसिड रेन बोल देते हैं। कि फिर वो जितने भी आपके हार्मफुल पोल्यूटेंट्स जो आपके एयर में प्रेजेंट हैं वो फिर एसिड के रूप में ही काम करने लगते हैं। उनका पीएच 5.6 से कम चला जाए अगर। द लिटमस टेस्ट जो है वो इंडिकेटर होता है कि वो एसिड है या बेस है। अगर आपका लिटमस ब्लू पेपर को टर्न कर दे, किस में बदल दे, रेड में, तो आपका एसिड है। सो एसिड टर्न ब्लू, लिटमस रेड। इसको आप ऐसे कर लीजिए, BAR, बार मतलब टुकड़ा, BAR। B से मतलब ब्लू लिटमस, A से मतलब एसिड और R से मतलब रेड, बार। और आपका रेड से ब्लू हो जाए तो आपका क्या हो गया, बेसिक। उसके बाद देखिए आपका लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज आर सम ऑफ द कॉमन नेचुरल इंडिकेटर यूज वाइडली टू शो द एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर ऑफ द सब्सटेंस। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि यूज़ किया जाता है कि आप किसी सब्सटेंस की एसिडिक और बेसिक करेक्टर। एक तो पीएच स्केल हो गया आपका, लिटमस पेपर हो गया आपका, तो एक इस तरीके से नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकन्स, द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। ये देखिए यहाँ पे पीएच स्केल है, 0 से आपका 6 एसिडिक करेक्टर में, 7 इज़ न्यूट्रल एंड 8 to 14 इज़ हाईली एल्कलाइन। कुछ पीएच वैल्यूज़ हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम में आती हैं जो कि आपको याद करनी होती हैं। बैटरी एसिड 1, गैस्ट्रिक जूस 1 से 3.5 के बीच में, सोल्ट ड्रिंक 2 से 4 के बीच में, लेमन जूस 2.2 से 2.4, विनेगर 2.4, वाइन 2.8, लाइम 2.8, फ्रूट जेलीज 2.8 से 3.4, एप्पल जूस 2.9 से 3.3, स्ट्रॉबेरीज 3 से 3.5 के बीच में, सोडा वाटर 3 से लेकर 4 के बीच में। उसके बाद देखिए आपका ऑरेंज जूस 3.7, टोमेटो जूस 4, बटर 5, योगर्ट आपका 4 से 4.6 के बीच में, कर्ड दही आपका 4.5 से 5.5, बियर आपका 4.5, यूरिन इंपॉर्टेंट है, 4.5 से 8 के बीच में आपका पीएच होता है इसका। कॉफ़ी 5, चीज़ पनीर आपका 5.1 से 5.9, टी आपका 5.5, एसिड रेन 5.5 से कम, पीज़ मटर 5.8 से 6.4, यूरिन ह्यूमन 6 आप लगाओ, फ्रेश मिल्क 6.5 से 6.7, काउ मिल्क 6.4 6.8, बुफेलो मिल्क 6.7 से 6.8 एंड सलाइवा हमारा जो थूक होता है उसमें 6.2 से 7.6 के बीच में होता है पीएच। प्योर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो 7 होता है, सोल्ट का आपका 7 होता है, कॉपर सल्फेट का ग्रेटर देन 7, शुगर का आपका मोर और लेस देन 7, ब्लड प्लाज्मा 7.35 से 7.45, अल्कोहल 7.33, ऑक्सीजन 7.4, सोप का 7.5 से 9 के बीच में होता है, बेकिंग सोडा का 9 बिकॉज इट इज़ हाईली अल्कलाइन इन नेचर। आपका ऑयल का 9 से 11, एमोनिया आपका 11 बेसिक होता है एमोनिया, ब्लीचिंग पाउडर 11, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हाईली बेसिक 13 एंड कंक्रीट का आपका 13 होता है।
बफर सोल्यूशन, द सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑन एन एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस और एसिड, तो उसको बफर सोल्यूशन बोलते हैं। तो मतलब आपका एसिड और बेस की स्मॉल अमाउंट को ऐड करने के बाद अगर पीएच वैल्यू में चेंज होना रुक जाए, रेजिस्ट हो जाए, तो उसको बोल देते हैं बफर सोल्यूशन। सो एसिडिक बफर सोल्यूशन जिसके पीएच जो होता है वो 7 से कम है, और बेसिक बफर है उसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। तो बेसिकली चेंज इन द पीएच को रोक देते हैं अगर आप उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस जो है वो ऐड करते हैं, तो उसको रोक देते हैं, चेंज इन द पीएच को रेजिस्ट करते हैं। ये पीएच कैसे निकालोगे आप, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन या फिर माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन। फॉर एक्वा सोल्यूशन आपका पीएच प्लस POH इनका सम 14 होता है। जैसे आपको कुछ पीएच वैल्यूज़ निकालनी है आपकी, देख लीजिए, आपको जैसे POH जो है वो 5.55 दिया है, तो आपको पता है पीएच प्लस POH का 14 होता है, तो आपको POH का 5.5 दिया है, तो 14 में से 5.5 गए 8.45। ऐसे हाइड्रोनियम आयन का आपका 10 की पावर -11 है, तो आपका पीएच कैसे निकलता है, माइनस लॉग 10 हाइड्रोनियम आयन, तो माइनस लॉग 10 की पावर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 10 की पावर -10 m। सो यहाँ पे कितना आएगा आपका माइनस लॉग AA जो होती है उसकी पावर के इक्वल होता है, विच इज़ इक्वल टू -11, तो 11 के इक्वल आ गया। OH नेगेटिव आयन की 10 की पावर -8 दे रखी है, तो आपका वही पता है आपको कि जो पीएच प्लस POH है वो 14 होता है, आपका OH की आपकी 8 है, तो 14 में से 8 गई 6, आपका आंसर हो गया। डायरेक्टली छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ये कुछ एसिड बेस एंड साल्ट के PYQ देख लेते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। तो HCl है, HClO3, HNO3 एंड H2SO4, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये HCl आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। आगे देखिए एक और क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, तो ये क्वेश्चन आपका आया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक, इथेनोइक एंड परक्लोरिक एसिड, तो परक्लोरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड सिंपली रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू रिलीज हाइड्रोजन आयंस इनटू ए सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्गर एसिड आर द एसिड दैट कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू देयर आयंस इन वाटर। स्ट्रॉन्गर एसिड ऑर्डर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू द लेस स्ट्रॉन्ग, ये परक्लोरिक एसिड HClO4, हाइड्रोइक एसिड HI, उसके बाद HBr हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, ऑक्जेलिक एसिड, उसके बाद सल्फ्यूरस एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, फॉस्फोरिक एसिड, उसके बाद देखिए आपका नाइट्रस एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, हाइड्रोजन ऑक्जेलेट आयन एंड इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट वन इज डैश इज द वीकेस्ट ऑफ द एसिड लिस्टेड बिलो, तो वीकेस्ट कौन सा इसमें, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऊपर मैंने टेबल आपको बताई थी। तो एसिटिक एसिड सबसे वीकेस्ट एसिड है। विच वन इज द वीक एसिड, यूपीटेट 2016 का एक क्वेश्चन आया था। तो सिट्रिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड इसका आंसर होगा। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल द एसिड इज हाइड्रोजन। कंसनट्रेटेड HNO3 स्टोर्ड इन कंटेनर मेड ऑफ एलुमिनियम। स्किन आपकी येलो हो जाती है, इन कंसनट्रेटेड HNO3 है ये, बिकॉज जो आपकी स्किन में जो प्रोटीन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ज़ेंथो प्रोटीन में, रिएक्शन करता है ये इसके साथ। ऑर्गेनिक एसिड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइबेसिक। Chemical formula of vinegar is CH3COOH acetic acid. Which acid is called king of the chemical, H2SO4 sulfuric acid, which is also known as carbolic acid, C6H5OH phenol. Aluminium chloride is acidic salt because it is salt of strong acid and weak base. Acetron, blue litmus, red. Bar, BAR bar. B for blue, A for acid and R for red. Dash are not the bad conductor of electricity in the aqueous solution acid. The acid used in lead storage cell is sulfuric acid. ये मैं पढ़ाऊंगा आगे, लीड स्टोरेज बैटरियाँ वगैरह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द बैटरी, सल्फ्यूरिक एसिड। केमिकल नेम ऑफ द ऑयल ऑफ वाइटोल इज सल्फ्यूरिक एसिड। द कंपाउंड यूज्ड इन प्रिकली हीट पाउडर टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्वेटिंग इज बोरिक एसिड। नेम द सोर्स फ्रॉम विच एस्पिरिन हैज प्रोड्यूस्ड, विलो बार्क। विच एसिड इज फाउंड इन एप्पल, मैलिक एसिड। विच एसिड यूज्ड फॉर मेकिंग एस्पिरिन, सैलिसिलिक एसिड। एंड टोमेटोज में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड। विच एसिड इज यूज्ड टू रिमूव आयरन एंड रस्ट स्टेन फ्रॉम द क्लोथ्स, ऑक्जेलिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस आपका सोरिंग ऑफ मिल्क, लैक्टिक एसिड। नेम द एसिड प्रेजेंट इन द lemon, citric acid and ester used as the medicine is methyl salicylate. Bee stings contains an acidic liquid. If some drops of concentrated sulfuric acid is added to that substance, then turns to black. Which of the following is that substance, sugar? The acid used to dissolve gold is aqua regia. Baking soda is one of the constituent of baking powder. The other constituent is tartaric acid. Dash is used. The following is battery acid, H2SO4. Hydrochloric acid is also known as muriatic acid. एक क्वेश्चन और देखिएगा, द एसिड विच फेल्स टू लिबरेट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट। सो बेंजोइक,
benzene sulfonic acid, salicylic acid and carbolic acid, phenol. So carbolic acid is weaker acid than carbonic acid and doesn't liberate CO2 on treatment with excess NaSCO3 solution. Next one is which of the compound gives CO2 with the NaSCO3? तो कौन सा देता है? एसिटिक एसिड आपका देता है। फिनोल जो हो गया आपका वीकर एसिड है, देन एसिटिक एसिड, एसिटिलीन हो गया, हेक्सेनॉल हो गया। तो एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट टू रिलीज हाइड्रोजन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सिंस कार्बोसाइक्लिक एसिड जो होती हैं वो ज़्यादा एसिडिक होती हैं विच कैन रिएक्ट विद वीक बेस टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। So taste of Coca-Cola is due to phosphoric acid that is used to dissolve noble metals aqua regia. Which chemical is injected into the person's body when an ant bites? Formic acid. Litmus is obtained from lichen. pH of the human blood is 7.35 to 7.45. वाटर का pH 7. pH ranges from 0 to 14. लेमन जूसेस का pH 7 से कम होना चाहिए. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक. Formic acid is produced by red ants. Sodium carbonate is basic salt because it is a salt of weak acid and strong base. The base used as an anti-acid is magnesium hydroxide. The natural indicator is litmus. The drying of milk of lime is due to the action of carbon dioxide in the air. जो आपका मिल्क ऑफ लाइम है वो सूखता है किसकी वजह से? ड्यू टू द एक्शन ऑफ CO2 इन एयर। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके एक्शन की वजह से। सोडा लाइम वाज रिएक्टेड बाय जोसेफ प्रिस्टले। किडनी स्टोन्स किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट। नाइट्रिक एसिड डजंट रिएक्ट विद गोल्ड। आयोडेक्स ए पेन रिलीफ बाल्म हैज़ अ स्मेल ऑफ मिथाइल सैलिसिलेट। ब्राइन सोल्यूशन एक्सेस सोल्ट प्लस वाटर। सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बेकिंग सोडा। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ नाइट्रिक एसिड? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Common name of the sodium hypochlorite bleaching powder. Spinach contains oxalic acid, which is the common name of sodium carbonate washing soda. Sodium carbonate का common नाम क्या है और बाइकार्बोनेट का बेकिंग सोडा। इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग। What is the chemical formula for the sodium chloride NaCl? What is the nature of pH of the milk? Slightly acidic. What is the common name of sodium bicarbonate baking soda? Chemical formula of quicklime CaO. Most liquid that conduct electricity are the solution of acid, base and salt. Which base is present in the milk of magnesium? Magnesium hydroxide. Tartaric acid is not found in spinach. कौन सा होता है? oxalic acid. What is the chemical name of the quicklime? Calcium oxide. COCl2 का कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एंटासिड की नेचर क्या है? बेसिक है। ह्यूमन ब्लड का pH स्लाइटली बेसिक है। विच बेस इज प्रेजेंट इन लाइम वाटर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इंपॉर्टेंट है। एसिड और बेस की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सोल्ट और वाटर बनता है। इन एसिड बेस रिएक्शन साल्ट के साथ और क्या प्रोडक्ट यूज़ होता है? वाटर। ग्रेप्स में एसिड कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड। ब्लू विट्रोल इज एन अनदर नेम ऑफ कॉपर सल्फेट। द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन प्रोड्यूसेस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। क्रिस्टलाइजेशन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फ्यूरस एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2SO3।